देखिए, आज आप सभी को हम बताएंगे कि इंटर का जो परीक्षा 7 फरवरी को जो केमिस्ट्री का परीक्षा हुआ था, उसी परीक्षा के संदर्भ में कुछ बात बताएंगे। और 7 फरवरी को जो परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में जो हम एक बुक दिए थे विद्यार्थी सबको, और उस बुक से परीक्षा में पूरा क्वेश्चन पूछा गया, जिसको हम पीडीएफ बना करके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप सब में भी विद्यार्थी सब जो था उसको शेयर किया था कि आरपी सर का पूरा जो है उसी बुक से टोटल क्वेश्चन आया। तो कुछ विद्यार्थी को लगा और कुछ शिक्षक को लगा ये गलत है और ये षड्यंत्र है। तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जो 7 फरवरी को परीक्षा हुआ था उसका प्रूफ दिखाने जा रहे हैं कि हम जो दिए थे मटेरियल कितना दिए थे और उसमें से कितना परीक्षा में आया, इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप भी मार्केट में बुक उपलब्ध है, कहीं से खरीद करके और उस बुक के क्वेश्चन को और बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है आप मिला सकते हैं। पूरा हम प्रूफ आपको बताएंगे। तो बुक कौन है उसको सबसे पहले आप देख लीजिए। जिस बुक से 7 फरवरी का जो परीक्षा केमिस्ट्री का था पूछा गया, वह बुक यही है आपका। और ये इस बुक का नाम है एग्जाम टॉनिक। एग्जाम टॉनिक पूरे 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला और 5 मार्क वाला टोटल क्वेश्चन इसी बुक से है। और ये बुक आपको देखिए, देखने से लग रहा होगा कि कितना पतला है, कितने पेज का बुक होगा। कोई ज्यादा ये मोटा ज्यादा चीज इसमें नहीं है। पूरे कम से कम प्रश्न इसमें दिया गया है। इस बुक को जब आप उल्टाइएगा तो ये बुक मात्र जो है 40 पेज का बुक है। और इस बुक के अंतर्गत 1 मार्क वाला भी क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला है और 5 मार्क वाला, तीनों टाइप के प्रश्न है। और टोटल क्वेश्चन हमको तो ऐसा लगता है कि बोर्ड लगता है कहीं से यही किताब बोर्ड को मिल गया और पूरा क्वेश्चन बोर्ड इसी से बना उतार दिया है। पूरे जो इस किताब में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन टैग का चिन्ह हो, फुल स्टॉप, कॉमा, टोटल, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो हमको ऐसा शक होता है कि बोर्ड लगता है यही किताब बोर्ड उपलब्ध करके और पूरे केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसी किताब से पूछ दिया है। एक तरफ से ऑब्जेक्टिव ले लीजिए और सब्जेक्टिव ले लीजिए, 1 मार्क वाला ले लीजिए, 2 मार्क वाला ले लीजिए और 5 मार्क वाला ले लीजिए। टोटल के टोटल क्वेश्चन इसी किताब से है। और आपके पास अगर ये किताब होगा तो हम पेज सहित, पेज नंबर सहित आपको हम बताने जा रहे हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन क्या नंबर में था और वह क्वेश्चन इस बुक में कितना पेज नंबर में है, कितना क्वेश्चन नंबर है। आप इस बुक से मिला सकते हैं। और ये बुक हम कोनो आज नहीं दिए थे, 1 महीना पहले नहीं दिए थे। ये बुक लगभग हम आपको अप्रैल सब में दे दिए थे। मार्च अप्रैल में ही ये बुक विद्यार्थी को दे दिया गया था। और इस बुक का नाम रखा गया था एग्जाम टॉनिक। उसी समय विद्यार्थी को कहा गया था कि अगर एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस एग्जाम टॉनिक को खरीद लो और एग्जाम टॉनिक को घोर करके पी जाओ, जबरदस्त परीक्षा जाएगा और एग्जाम सेंटर पर तुम आरपी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाओगे। तो बहुतों विद्यार्थी इसको खरीद करके पढ़ा और वह सब विद्यार्थी अभी तक बधाई इतना दिया कि दिल गदगद उस दिन से हो चुका है। और कुछ विद्यार्थी को लगा कि कैसे पूछेगा, इतने ठो पेज है, कैसे होगा, इतना किताब मोटा तगड़ा है। तो वो अपना माथा लगाया तो उसका काम खराब हो गया। लेकिन जिनको हमारे बातों पर विश्वास था वो इसको करके गया और अच्छा तरीका से एग्जाम दे करके आया। पूरा हर जगह, हर सेंटर पर विद्यार्थी इतना खुशी से प्रफुल्लित था कि मैंने जय जयकार नारा लगा रहा था कि सर जो आप कहे, जो जैसे कहे वही क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसलिए इस अगर इंटर बोर्ड का एग्जाम आपको देना है, अब देखिए नाम उसी हिसाब से मिलता जुलता, एग्जाम टॉनिक, माने एग्जाम को पास करने का ये टॉनिक है। अगर इनको आप तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगा। अब चलिए आपको हम मिलाते हैं। पहले हम 2 मार्क वाला मिला देते हैं, उसके बाद 5 मार्क वाला, उसके बाद 1 मार्क वाला। ध्यान देना है, समझिए। 7 फरवरी को जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपके पास होगा, मिला लीजिएगा। हम आपको कुछ क्वेश्चन यहां लिखे हैं, एक तरफ से आप ध्यान दीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? 2 मार्क वाला है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पेज नंबर, इस किताब में पेज नंबर 18 को उल्टा करके क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सेम है जैसे यहां लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन है इसी टाइप से इस बुक में है। देखिए हम उल्टाते हैं पेज नंबर इसका 18 पेज नंबर में, देखिए यहां पर आपको टिक लगा हुआ है, पूरे हम खोज करके इसमें टिक लगाए हैं। हम इसमें जब दिए थे, इस किताब में दिया हुआ है क्या, सो देखिए, आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, दोनों दिया गया था, एक वो पूछ दिया इसमें। उसके बाद चलिए, जो 7 फरवरी को आपका परीक्षा हुआ था, उसके दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक के तरह व्यवहार करता है, समझाइए। अब देखिए, यह भी क्वेश्चन आपको इसी टॉनिक से है, इसी बुक से है, और कितना पेज नंबर तक, पेज नंबर 11 में देखना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, सेम जैसे इस किताब में है, बोर्ड इसी किताब से यहां पर उतार दिया है, कुछ भी बदलने का काम नहीं किया है, कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं, सेम वही किया गया है। अब चलिए तीसरा नंबर के क्वेश्चन में, मिथाइल आयोडाइड से इथेन आप कैसे बनाएंगे? मिथाइल आयोडाइड से इथेन आप कैसे बनाएंगे? यह भी क्वेश्चन आपको इसी किताब से है, और इस किताब में दिया हुआ कितना, पेज नंबर 35 में होगा इस किताब में, और क्वेश्चन नंबर 27 में होगा ये तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं, आपको 4 और 5 नंबर इसमें नहीं था। 2 मार्क वाला में क्या है कि पूरे 20 को प्रश्न रहता है, उसमें 10 गो का जवाब देना है। आप मिलाते जाइए क्या गो इस किताब से 2 नंबर क्वेश्चन आया है। 6 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा आप, 7 फरवरी को जो परीक्षा हुआ था, उसमें दिया है कि अर्हेनियस इक्वेशन को लिखे, अर्हेनियस समीकरण। इस किताब में आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 7 में जाकर के, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11 में, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपको हम दिखाते हैं, इसमें ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं बातों को, यहां दिया हुआ है अर्हेनियस समीकरण क्या है, अर्हेनियस समीकरण क्या है। तो इसमें आपको ये भी आपको जो है पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11 में है, सेम, कुछ भी नहीं चेंज किया है, शब्द भी नहीं चेंज किया। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 7 नंबर का, जो 7 फरवरी को परीक्षा हुआ था, उसमें 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्रयुक्त उत्प्रेरकों के नाम लिखें। मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 का मैन्युफैक्चर होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कहता है इस दोनों के मैन्युफैक्चर में जिस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, उस कैटलिस्ट के कहता है नाम लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन सेम जो है इस किताब से ही पूछा गया है। इस किताब में आप जाकर के देख लीजिएगा, पेज नंबर सहित, प्रूफ का ही आप इंतजार कर रहे थे, तो ये प्रूफ आप इसमें मिला सकते हैं। इस किताब में आपको देख लेना है पेज नंबर 13 में, और क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आपको 37, और ये क्वेश्चन एक बार 40 में भी आपको दिया हुआ है, मिस्टेक हो जाता है। तो ये आप पेज नंबर जाकर के 13 में और क्वेश्चन नंबर आपको 37 में ये चीज आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें 37 में जाकर के ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में जो क्वेश्चन था, 8 नंबर में क्वेश्चन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चैप्टर है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूपैक नाम लिखा जाता है। यहां क्या है, टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड का सूत्र लिखिए। माने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सूत्र लिखना है। और ये भी पूरा सेम जो इसमें है वही बोर्ड दिया है। बोर्ड तो 7 फरवरी को, हम ही मार्च अप्रैल में ही दे दिए थे क्वेश्चन, और कह दिए थे कि इससे बाहर नहीं होगा। अब देखिए इसका कहता है सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन इस किताब में आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 19 में आपको मिलेगा, और इसका क्वेश्चन नंबर आपको 12 में सेम क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 9 नंबर में क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में बोर्ड यहां पर जो दिया है, PCl5 एक ज्ञात यौगिक है, परंतु NCl5 नहीं। मतलब नाइट्रोजन जो है केवल NCl3 बनाता है,
PCl5 नहीं बनाता, NCl5 नहीं बनाता है, लेकिन ये PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। तो कहता है क्यों PCl5 एक ज्ञात यौगिक है परंतु NCl5 है, जबकि किताब में यहाँ NCl3 दिया है, यहाँ NCl5 होगा, तो हल्का फुल्का मिस्टेक चल सकता है। NCl5 नहीं क्यों? ये सेम क्वेश्चन आप इस किताब एग्जाम टॉनिक में आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 15 में और क्वेश्चन नंबर 3 में जो इस किताब में है वही है, कुछ भी कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर का इसमें नहीं है, 11 नंबर में चलिए। 11 नंबर में है क्वथनांक के उन्नयन, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? इस एग्जाम टॉनिक के जो बुक है इसमें आप देख लीजिएगा पेज नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम है, जो इसमें है वही चीज बोर्ड का द्वारा था। और उसके बाद आप देखिए अगला नंबर 12 नंबर में क्वेश्चन है, परीक्षा में जो पूछा था कि क्या होता है जब N ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है। सेम इस बुक का ये क्वेश्चन है, इस बुक में खोजिएगा तो पेज नंबर आपको 34 में होगा और क्वेश्चन नंबर आपको 13, सेम क्वेश्चन जो इस किताब में था वही चीज इसमें है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन था परीक्षा में, धातुमल क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको इसी किताब से पूछा गया है एग्जाम टॉनिक से। एग्जाम टॉनिक में पेज नंबर 9 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो सेम चीज आपको इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये 11वीं में ही पढ़ा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। मोलिक्यूल होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, माइक्रो और मैक्रो, सबसे हैवी मास वाले जितने भी मोलिक्यूल होता है उसको मैक्रो मोलिक्यूल कहा जाता है। उसके बाद आप चलिए ये फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम को लिखे। फेराडे के पहला और दूसरा नियम दोनों इस बुक में दिया गया है। इसमें आपको पूछा है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, पूछा है फेराडे के जो सेकंड नियम है उस नियम को, और ये क्वेश्चन इस किताब में से ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा गया है। क्या नंबर में है? तो पेज नंबर इसका किताब में देखिएगा तो 25 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, बराबर कभी कभी आप देखते होंगे कि इससे पहले भी पेज नंबर 1 आया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आया है, कभी 8 आता है। तो बात क्या है कि इस किताब में पूरे चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जितने भी एक्सरसाइज है सभी एक्सर वाइज दिया हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन संख्या आपको एक और किसी का भी आ जाता है। अगला नंबर देखिए, आपको इसमें 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है कि जटिल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है K3Cr2O4 का IUPAC नाम लिखना है। ये कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड इतना बता दिया गया था कि इसका जवाब ही नहीं है। ये भी आपको इस किताब के अंतर्गत आपको दिया हुआ है। कुछ हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, वहां पर 25-30 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम दे दिए थे कि आपको इसका नाम पूछा जा सकता है, उसी में से ये है। उसके बाद आप देखिए अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। सेम क्वेश्चन इस किताब से है, पेज नंबर आपको 37 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब इस किताब में है और वही से आपको यहां पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए 18 नंबर, नाइट्रोजन के अणु माने N2 की बात किया जा रहा है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपको जो है इस किताब में पेज नंबर 10 में और क्वेश्चन नंबर 5 में ढूंढिएगा, खोजिएगा तो प्रूफ आपको मिल जाएगा। आप प्रूफ बहुत मार्केट में सुनते होंगे कि झूठ है कि क्या सत्य है, तो आप इस किताब से जो पेज नंबर बताया गया है, टाइम कम लगेगा, आप उसको मिला सकते हैं। और उसके बाद आपको चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं है। 20 नंबर में आपका क्वेश्चन है कायरल तथा अकायरल यौगिक, जो कि इस किताब में है। अब देखिए 2 मार्क वाला क्वेश्चन की संख्या परीक्षा में 20 गो क्वेश्चन है और उसमें आपको 10 का ही जवाब देना है। कुल मिलाकर के इस किताब में 16 गो क्वेश्चन आपको जो है इसी किताब से है, 2 नंबर वाला, 2 मार्क वाला 16 ठो क्वेश्चन है। जवाब देना क्या ठो आपको है? मात्र 10 का जवाब देना है। सोच सकते हैं आप। अब कितना पेज के है? मात्र 40 पेज के ये है।
ये आपको 2 मार्क में हो गया। इसी प्रकार से आपको हम 5 मार्क में क्वेश्चन सहित प्रूफ बता रहे हैं कि कौन जो है क्या वो इस किताब से आया है और कितना तरीका से बेहतर तरीका से क्या चेंजिंग किया गया। बोर्ड कुछ भी चेंज नहीं, इसीलिए हमको शक हो रहा है कि लगता है बोर्ड को यही किताब मिला और इसी किताब से बोर्ड क्वेश्चन को बना करके परीक्षा ले लिया। मैंने अजीबे हो गया है, इतना सुंदर मैंने कि इससे आया और जो इसको याद किया उसका जवाब ही नहीं है। तो जो विद्यार्थी यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते थे उसको हम पूरा याद करा दिए थे। ऐसा कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, पूरे इस किताब को घोर करके पिला दिया गया है सभी को। अब बाद में की जो कहीं और पढ़ता लिखता था तो वह भी विद्यार्थी इसको खरीदा था और खरीद करके वो तैयारी करके परीक्षा दिया और बाद में बहुत बधाई मैसेज भी किया कि सर आपका जो बुक था उससे सॉलिड किताब पूरा परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटा। तो बड़ा खुशी होता है। अब हम 5 नंबर वाले आपको बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन क्या गो आया है 5 नंबर में। देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग में जो है ये क्वेश्चन 21 नंबर का जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन सबसे पहले सुन लीजिए। राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। इस नियम के आलोक में आप आदर्श एवं अनादर्श विलयन में किस प्रकार विभेद करेंगे। मतलब राउल्ट के नियम को लिखना है कि राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था तो सॉल्यूशन बना था। पूरा उसको जो है व्याख्या करना है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो है विभेद आपको करने का काम करना है। ये क्वेश्चन जो है आपको, ये भी क्वेश्चन इसी बुक के अंतर्गत आपको आया है। इसमें देखिए ये राउल्ट के नियम वाला पेज छूट गया तो आपको हम क्वेश्चन में पेज लिखे हुए हैं, ध्यान देना है, समझ लीजिए। इसमें लॉन्ग में इसमें हम सबसे पहले जो है जांच पड़ताल पूरा किए कि कितना बना है कितना नहीं बना है। तो देखिए राउल्ट के नियम जो है जो पढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत राउल्ट के नियम को पढ़ा जाता है। ये 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी राउल्ट के नियम, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 गो इंपोर्टेंट है। इसको सब विद्यार्थी पूरा याद करके रखते हैं। तो ये वहीं से आपको आया है। ये भी आपको दिया हुआ है, ये इसके अंतर्गत लॉन्ग में पेज नंबर आपको जो है 16 में दिया गया है, उसमें आपको ये क्वेश्चन है। अब चलिए उसके बाद आपको जो है 23 नंबर के क्वेश्चन, 22 का इस किताब में नहीं है, 23 में चलिए। 23 में आपको है मिथेनोइक एसिड एवं मिथेनोइक एसिड के बीच अंतर लिखे। इस किताब एग्जाम टॉनिक में है, पेज नंबर 37 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। उसके बाद है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। ये हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दे दिए थे, कुछ कंपाउंड लेकर के किसका आपको याद कर लेना है, देख लेना है, ये इसी में से आ गया। 24 नंबर में देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस किताब में देख लीजिएगा, पेज नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, पूरा इसी का है। उसके बाद 25 नंबर में है डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये क्वेश्चन इस किताब में देख लीजिएगा, पेज नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको होगा। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनिक सेल में अंतर लिखें। किसी विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन इस किताब में आपको देख लेना एग्जाम टॉनिक में, पेज नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 6। कहने का मतलब है कि 5 मार्क वाला क्वेश्चन बोर्ड में जो परीक्षा होता है उसमें 6 गो आता है और 6 गो में जवाब आपको देना है मात्र 3 का, 15 मार्क का जवाब देना है। 15 मार्क का जवाब देना है तो इस किताब से क्या गो फंसा है सो गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 1 5, माने 6 गो क्वेश्चन परीक्षा में रहता है, 3 गो जवाबे देना है और इस किताब से 5 गो लॉन्ग आपको परीक्षा में पूछे दिया है और 5 गो में से 3 गो लिखना था। पूरा 2 मार्क में इस किताब से 16 गो आपको आया है और 5 मार्क में 5 गो क्वेश्चन आ चुका है। अब 1 मार्क वाला का हम बात कर लेते हैं। 1 मार्क वाला जब इस किताब में आप मिलेगा तो हम ऑब्जेक्टिव भी इस किताब में दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव पहले थ्योरी है, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ऑब्जेक्टिव भी आपको चैप्टर वाइज है, जितने भी पार्ट है उस सभी का पार्ट वाइज दिया गया है, आप इसमें जाकर के मिला सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का हम जो है वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, आप इस किताब को कहीं से उपलब्ध करके अगर आपको प्रूफ का जरूरत है तो आप इस किताब से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे एक तरफ से ढूंढ करके आप मिला सकते हैं।
टोटल क्वेश्चन इस किताब से ही बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा हुआ था, टोटल क्वेश्चन इसी किताब से आपको पूछा गया है। इसमें हम पूरे किताब में एक एक क्वेश्चन में टिक लगा करके आपको सोचे कि एक प्रूफ बता देना चाहिए। बहुतों लोग प्रूफ खोज रहा था कि प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, तो पूरा क्वेश्चन का इसमें प्रूफ है। अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इसमें हम चैप्टर निकालते हैं पहला एक्सरसाइज को। पहला एक्सरसाइज देखिएगा, तो इसमें आपको जो है सॉलिड स्टेट में 14 नंबर का जो है मेरे है, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। वो जो है परीक्षा में आपको 32 नंबर में क्वेश्चन है और मेरे किताब में 14 नंबर में है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। ये जो है परीक्षा के क्वेश्चन 31 में देखिएगा पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है, परीक्षा में 29 नंबर में पूछा है। फिर उसके बाद चलिए, निम्न में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, माने कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर परीक्षा के 53 देख लीजिएगा, इसी किताब से आपको आया है। उसके बाद चलिए अगला, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर आपको 56 में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 56, इसका 56 नंबर देखिएगा और उस किताब में आपको दिया हुआ है 29 नंबर में। उसके बाद आप चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा 52 नंबर में ये क्वेश्चन होगा और मेरे किताब में 44 नंबर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला आपको है केमिकल काइनेटिक्स, चौथा चैप्टर के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। ये देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का ही है, जिसको आप स्यूडोमोलिकुलर रिएक्शन के अंतर्गत पढ़े होंगे। इथाइल एसीटेट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो कहता है उसका ऑर्डर कितना होता है। इथाइल एसीटेट का मोलिकुलरिटी 2 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, छद्म एकांकीय अभिक्रिया जिसको कहते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है किताब इसमें देखिएगा तो 9 नंबर में है, जो यहां पूछा गया है। उसके बाद चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव आपको है इस परीक्षा में जो था 11 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, उसमें दिया है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इसका दिया हुआ है n+1 जो होता है। फिर अगला मतलब कहने का यह है कि टोटल 1 मार्क वाला इस किताब में इस 40 पेज का जो छोटा सा पतला सा बुक है, 40 पेज का बुक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव 39 ठो आपको मैच किया है इस परीक्षा में, 39 ठो। और जवाब कितना देना है, तो जवाब आपको मात्र 35 का ही जवाब देना था। और परीक्षा में क्वेश्चन की संख्या कितना होता है, 70 गो में से सिलेक्शन करना है और मात्र 35 गो लिखना है। और इस किताब और इस परीक्षा के क्वेश्चन और किताब से जब हम क्वेश्चन को मिलाए तो टोटल जो था इसी माने एग्जाम टॉनिक से परीक्षा में क्वेश्चन आया। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि बोर्ड लगता है कि मेरे ही किताब से क्वेश्चन बनाने का काम किया है। और शुरुआत के टाइम में हम विद्यार्थी सबको सजेस्ट भी करते थे कि आप इसको तैयारी कर लीजिए, एग्जाम आपका बेहतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही हुआ। इसका जो है आप जहां भी रहते होंगे, अगर कोई हमको जानता होगा, मेरे पास पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आपको बताए होंगे कि जो भी पढ़ाया गया है उसी में से। अब देखिए, अंतिम के समय में कुछ विद्यार्थी को यह किताब नहीं याद था, उस विद्यार्थी के लिए हम सजेशन भी तैयार किए थे। उस सजेशन से भी आपको टोटल क्वेश्चन आने का काम किया है। तो जो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे सिस्टमेटिक तरीका से, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 2026 के एग्जाम का तैयारी करते हैं या आपके भाई बहन कोई 2026 के एग्जाम का तैयारी करता है, तो फिर हम एग्जाम टॉनिक के नाम से बुक जो है बना रहे हैं। फिर हम लगभग 15 या 20 दिन के बाद, महीना दिन के बाद फिर मार्केट में यही सेम बुक, जो कुछ क्वेश्चन इसमें या तो ऐड करेंगे, कुछ को हटाएंगे, अब फिर हम एग्जाम टॉनिक बुक जो है मार्केट में हम अपना जो है फिर से विद्यार्थी को देंगे। आप इस एग्जाम टॉनिक को लेकर के जो आने वाले 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आप उसका 100% तैयारी कर सकते हैं, आपका भी एग्जाम बेहतर जाएगा। तो आप यहाँ रहते हैं तो आप ऑफलाइन आकर के आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आते हैं, अब देखिए जो कंटिन्यू क्लास किया है उस विद्यार्थी को टोटल बनेगा, लेकिन विद्यार्थी साल के अंत में काफी ज्यादा थ्योरी मटेरियल हो जाने के कारण विद्यार्थी ये बात का निर्णय नहीं ले पाता है कि किसको याद करेंगे और किसको याद नहीं करेंगे।
विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। यही कारण है कि हम लोग क्रैश कोर्स में इस चीज को तैयारी कराने का काम करते हैं कि कम से कम समय में आप कम से कम याद करने पर ज्यादा जोर देते हैं कि विद्यार्थी को याद हो जाए। बाद बाकी जब साल भर आप पढ़े हैं तो कोई वो एग्जाम टॉनिक सबका कौन है उसमें से 7% बनेगा, लेकिन एग्जाम टॉनिक मात्र 1 महीना बताया गया था और 1 महीना में जो एग्जाम टॉनिक को खत्म किया गया था टोटल क्वेश्चन उसी से आ गया है। तो यहां अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हम याद कराने का भी गारंटी लेते हैं, पूरे आपको याद कराने का प्रयास किया जाएगा, बेहतर तरीका से समझा जाता है और पूरा याद भी हो जाता है। 2-4% को नहीं होगा अलग बात है, लेकिन 99% को यहां पर याद हो जाता है। यही कारण है कि विद्यार्थी सब जैसे एग्जाम हॉल में प्रवेश किया और क्वेश्चन जैसे देखा खुशी से पूरा मतलब कि गदगद हो गया और एग्जाम जैसे ओवर हुआ तो विद्यार्थी को बर्दाश्त, इस खुशी को व्यक्त करने के लिए बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इस खुशी के कारण विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर पूरा नारा लगाने का काम किया। होता क्या है कि विद्यार्थी के खुद का रिजल्ट का चिंता रहता है, लेकिन हम लोग को हजारों रिजल्ट का चिंता रहता है, इसलिए हम लोग पूरे ईमानदारी से दिमाग लगाते हैं और मेहनत करते हैं कि विद्यार्थी का रिजल्ट बेहतर हो। हालांकि बहुतों तो न ही सजेशन देते हैं और न ही क्रैश कोर्स करवाते हैं, क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि देंगे क्या होगा नहीं होगा। तो जब अनुभवी आदमी से आप मिलिएगा तो वह जो भी बात कहेगा वह बात आपको लगभग करके आने का चांस ज्यादा रहता है, अनुभव यही कहता है। तो इसीलिए आगामी अगर आप 2026 के परीक्षा का तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को कहीं से उपलब्ध कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा एग्जाम जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।